नमस्कार। कबीरदास जी के कुछ दोहे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। चलिए चलते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुर न लागे डार। कबीरा बहुर न लागे डार। अर्थ है, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। अर्थ है, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो किसी से दुश्मनी भी ना हो। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बगुला भेद ना जानी, हंसा चुनी चुनी खाए। कबीरा हंसा चुनी चुनी खाए। अर्थ है, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उसका भेद नहीं जानता परंतु हंस उसे चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही जानता है। जब गुड़ को गाहक मिले, तब गुड़ लाख बिकाई। जब गुड़ को गाहक मिले, तब गुड़ लाख बिकाई। जब गुड़ को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाए। कबीरा तब कौड़ी बदले जाए। अर्थ है, कबीर कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता है तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गर्वियो, काल गहे करके, ना जाने कहाँ मरसी, कै घर के परदेश। कबीरा कै घर के परदेश। अर्थ है, कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों से तेरे केस पकड़े हुए है, मालूम नहीं हुआ है घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा, अस मनुष्य की जात, एक दिन छिप जाएगा, ज्यों तेरा प्रभात। कबीरा ज्यों तारा प्रभात। अर्थ है, कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख करी, भया कबीर उदास। कबीरा भया कबीर उदास। अर्थ है, यह नाश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उगाया सो अंत वै, फूल्या सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढाई पड़े, जो आया सो जाए। कबीरा जो आया सो जाए। अर्थ है, इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चुना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा।
झूठे सुख को सुख कहे, मानते हैं मन मोद। खलक चबे ना काल का, कुछ मुँह के कुछ गोद। अर्थ है, कबीर कहते हैं कि अरे जीव तो झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ उसके गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबता कर गही काढ़े केस कबीरा, कर गही काढ़े केस। अर्थ है, कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। संत न झाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुमगा बैठिया, तो शीतलता नात जंत, तो शीतलता नात जंत। अर्थ है, सज्जन को चाहे करोड़ों दृष्ट पूर्व मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए कबीरा, सो तैसा फल पाए। अर्थ है, कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ने से। और मुझे सजेस्ट किया करें कि मैं क्या करूं आप लोगों के लिए, कैसे वीडियोज़ लाऊं, कबीरदास जी के, रहीम दास जी के या कोई भी कवि हो उसके, तो मुझे सजेस्ट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।